अगर आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़ने से राक्षसी राज आ जाता है, तो संजय जायसवाल जी, न्यूज़ 4 नेशन के माध्यम से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जाइए लखनऊ में, बड़ा राक्षस बैठा हुआ है, देश में सबसे ज़्यादा अपराध वहाँ है, वहाँ जाकर सारा काम करिए। अगर सही मायने में बुलडोजर चलना चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जी के घर पे चलना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले उनके ऊपर में रहे हैं, तो कहाँ बुलडोजर चल रहा है? टारगेट करते हैं आदमी को देख करके। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवान जी हैं। दानिश रिजवान जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कर रहे हैं कि बढ़ते अपराध को लेकर 2 अक्टूबर को वो मौन व्रत करेंगे। कहाँ, पटना में कि लखनऊ में? पटना में, बिहार में ही करेंगे। बिहार में वहाँ अपराध बढ़ रहा, अपराध तो उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। और एनसीआरबी का डाटा कहता है, एनसीआरबी भारत सरकार की एजेंसी है, वो कह रहा है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है। तो संजय जायसवाल जी, अगर आपको मौन व्रत रखना है तो लखनऊ चले जाइए। अगर आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़ने से राक्षसी राज आ जाता है, तो संजय जायसवाल जी, न्यूज़ 4 नेशन के माध्यम से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जाइए लखनऊ में, बड़ा राक्षस बैठा हुआ है, देश में सबसे ज़्यादा अपराध वहाँ है, वहाँ जाकर सारा काम करिए। लेकिन उनका कहना है कि यूपी में अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर बुलडोजर चला दिया जाता है। कहाँ बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर चलाने वाला जो खुद है, उसके ऊपर खुद ही 1 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले रहा है। मुख्यमंत्री बना और सबसे पहले सारे आपराधिक मामले को खत्म कर लिया। दुनिया के इतिहास में पहला घटना घटा कि राजा कुर्सी पे बैठा और बैठते साथ मुख्यमंत्री करा कि हम तो बहुत अपराध किए हैं लेकिन सारा केस वापस देते हैं। ये पहली वारदात उत्तर प्रदेश में हुई। तो बुलडोजर मुख्यमंत्री निवास पे कहाँ चला है? अगर सही मायने में बुलडोजर चलना चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जी के घर पे चलना चाहिए। सबसे ज्यादा आपराधिक मामले उनके ऊपर में रहे हैं, तो कहाँ बुलडोजर चल रहा है? टारगेट करते हैं आदमी को देख करके। ये राजद का जो कहा जा रहा है कि राजद का पूर्व एमएलसी के द्वारा डीएसपी के साथ बदसलूकी किया गया है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? अरे, राष्ट्रीय जनता दल ने स्थिति स्पष्ट अहमद से उनका कोई और अहमद साहब से की तबीयत 2 साल से खराब है। वो खुद बेचारे बीमार हैं अभी। वो क्या जाकर कहीं गुंडागर्दी करेंगे? और उनके बेटे ने क्या करा है वो कांग्रेस पार्टी बताएगी। सरकार अपना काम कर रही है। रही बात राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने की, तो एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से कह देना चाहता हूं। अगर संजय जायसवाल जी कहीं किसी के साथ मारपीट की घटना देते हैं तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि राजद का पूर्व नेता संजय जायसवाल ने ऐसा कर दिया। संजय जायसवाल जी भी आरजेडी में रहे हैं, खबर ये होगी ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन विचित्र हालात है, जबान चमड़े का है, जो मर्जी जिसको बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे बढ़ते अपराध को देखा जाए तो बीजेपी, कल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक किया है, लेकिन उनका कहना है कि समीक्षा बैठक से कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी देखिए, अपराध बढ़ता अपराध बिहार में ही क्यों दिख रहा है? जब केंद्र सरकार की एजेंसी कह रही है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है, तो यह सवाल बिहार में क्यों उठ रहा है? और अगर भारतीय जनता पार्टी को सवाल उठाना है तो योगी आदित्यनाथ जी के सरकार पर उठाए। देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है, ये एनसीआरबी का रिपोर्ट कह रहा है। तो या तो वो कह दे कि एनसीआरबी गलत डाटा देती है, मतलब भारत सरकार गलत रिपोर्ट दी है, और अगर सही रिपोर्ट दी है तो जाए उत्तर प्रदेश के बारे में कहें। चलिए, ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूपी में बढ़ता अपराध बढ़ रहा है, यूपी में ज़्यादा अपराध बढ़ रहा है, तो ये बिहार को क्यों टारगेट कर रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।